आज का टॉपिक हमारा हायर परचेज का है। हायर परचेज में हमने एन्युटी मेथड सेलेक्ट किया है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 11 में आप ध्यान देंगे, और क्वेश्चन नंबर 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एन्युटी मेथड के बारे में बच्चों ने अपने कमेंट में बहुत कहा है। इसके बाद हम अगला जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वर्क बैक मेथड करेंगे, फिर करेंगे पेमेंट डिफाल्टर वाले केस में आएंगे। फिलहाल अभी हम वर्क बैक मेथड नहीं करेंगे, बल्कि एन्युटी मेथड को सॉल्व करने चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ऑन 1 अप्रैल, यहाँ हिंदी में यही प्रॉब्लम हिंदी में लिखी हुई है। जैसे कि जो विद्यार्थी हिंदी में नहीं समझ पा रहे हैं तो इंग्लिश में समझेंगे और पढ़ेंगे, और अगर कोई हिंदी में समझना चाहता है तो हिंदी वाला प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, तो हिंदी वाले को पढ़ के अच्छी तरह समझ लेगा। हमने बुक ऐसी ली है जिसमें प्रॉब्लम को हिंदी और अंग्रेजी यानी कि ये दोनों ही मीडियम के बच्चे इसको आसानी से समझ सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर शुरू है। ऑन 1 अप्रैल 1993 एक्स कंपनी परचेज्ड ए मशीन ऑन हायर परचेज सिस्टम ओवर ए पीरियड ऑफ 5 years payable by annual installment of ₹70,000. The vendor company charges interest at the rate 5% per annum on the yearly basis. The present value of an annuity of ₹1 for 5 years at 5% is 4.329477. So the account in the books of hire purchaser. Rate of depreciation is 10% on the diminishing balance method. क्वेश्चन के मुताबिक 1 अप्रैल 1993 को एक कंपनी है एक्स नाम की, एक्स कंपनी, इन्होंने एक मशीन खरीदी है और उसका पेमेंट 70,000 रुपये 70,000 ईयरली 5 साल तक पेमेंट करेंगे, जिसका ब्याज उसके बैलेंस अमाउंट पर 5% चार्ज होगा। और ₹1 का जो एन्युटी वैल्यू है 5% ब्याज के हिसाब से 4.329477 है। तो हम क्या करेंगे, यदि ₹1 को अगर हम 5 बार किस्तों में देते हैं तो ₹5 होता है, लेकिन उस वस्तु की कीमत 4.329477 होती है। अगर हम 70,000 की इंस्टॉलमेंट करेंगे तो 70,000 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उसकी भी किस्त का पता चल जाएगा। इसके लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ मशीन। ध्यान से देखेंगे, कॉस्ट ऑफ मशीन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 70,000 इंटू 4.329477 की, तो इसका जो जवाब होगा वो होगा 3,03,063 रुपये। यह इसकी कॉस्ट होगी। तो अब हम अपना वही कैलकुलेशन टेबल 5 साल का बनाएंगे, और इसमें जो 70,000 पेमेंट जा रहा है हर साल, उसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। अब कितना इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है यह समझने के लिए हम इस टेबल को सपोर्टिव में लेंगे, और इसी टेबल की सहायता से 5 साल का वर्किंग टेबल तैयार करेंगे, जिसमें हम इंटरेस्ट के बारे में जानकारी लेंगे। तो पहला कॉलम पार्टिकुलर्स का होगा, दूसरा कॉस्ट ऑफ मशीन, और ये तीसरा कॉलम इंस्टॉलमेंट, और ये इंटरेस्ट का कॉलम होगा चौथा, और ये होगा कैश प्राइस पेड का। तो सबसे पहले इसमें डाउन पेमेंट इन्होंने नहीं किया है, तो सबसे पहले यहाँ पर कॉस्ट ऑफ मशीन लिखेंगे। इस मशीन की कीमत है 30,30,63, यानी कि 3,03,063 रुपये। वैसे तो इसकी मल्टीप्लाई करके 3,03,063.39 आया था। हम अप्रोक्स रुपीज़ चलेंगे, यानी कि अगर 50 पैसे से फालतू होगा तो रुपया बनाएंगे, कम होगा तो इग्नोर कर देंगे, क्योंकि डाउन पेमेंट नहीं है। तो यहाँ पर डायरेक्ट इंस्टॉलमेंट से ही क्वेश्चन चालू हो जाएगा। इंस्टॉलमेंट ये फर्स्ट है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 70,000 का इंस्टॉलमेंट होता है, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि जो बैलेंस अमाउंट है उस पर 5% ब्याज कटेगा, तो इस पर हम ब्याज चार्ज करेंगे 30,30,63 पे, 3,03,063 इंटू 5%। तो यहाँ देखेंगे 15,153 रुपये 15 पैसे, 15,153 इंटरेस्ट अमाउंट है।
इसको यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट के कॉलम में 15,153 और इसमें से हम माइनस करेंगे 70,000 में से इसे माइनस कर देंगे तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट का पता चल जाएगा। ये होता है 54,847। ये है इसका प्रिंसिपल अमाउंट। इसी प्रिंसिपल अमाउंट को यहाँ से माइनस करेंगे 54,847 यानी 54,847 रुपये। जब हम इसको माइनस करेंगे 3,03,063 में से तो हमारा जो बैलेंस आएगा वो होगा 2,00,000। यहाँ लिखेंगे बैलेंस। ऐसे ही हम 5 साल तक कंटिन्यू करते चलेंगे। 2,48,216। अब इसका हमारा इंस्टॉलमेंट अब सेकेंड तैयार हो चुका है। यहाँ लिखेंगे इंस्टॉलमेंट सेकेंड और ये इंस्टॉलमेंट पहले इसका हम 5% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे और पता लगाएंगे कितना होगा। इसका 5% ब्याज जब काटेंगे उसी तरीके से काटेंगे तो 12,411 अप्रोक्स में और यहाँ 70,000 रखेंगे। 70,000 में से इसको घटाएंगे 12,411 को तो हमारा जो बैलेंस आएगा वो 57,589 यानी कि 57,589 रुपये। इसको फिर यहाँ से घटाएंगे प्रिंसिपल अमाउंट में से। यह प्रोसीजर आप ध्यान रखेंगे एन्युटी मेथड में ऐसे ही होगा। और फिर हम इसमें इन दोनों का अब देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी घटाएंगे। 2,48,216 में से इसे घटाने पर हमें जो बैलेंस अमाउंट प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ 1,90,627 रुपये। अब इस पर हमारा इंस्टॉलमेंट थर्ड चलेगा। इंस्टॉलमेंट थर्ड इसका पहले हम 70,000 लिख लेते हैं फिर इसका 5% काटेंगे। इसका 5% 9,531 रुपये ब्याज बैठता है तो हम इसको 70,000 में से माइनस कर देंगे। फिर हमें इसके प्रिंसिपल अमाउंट का पता चल जाएगा 60,469 यानी 60,469। ये इसका बैलेंस अमाउंट है यानी कि कैश प्राइस है। इस कैश प्राइस को यहाँ से घटाइए फिर और फिर आप बैलेंसिंग करिए। 19627 में से 19627 घटाने पर हमें बैलेंस मिलता है 130,158 1,30,158। हमारी 3 किस्तें हो चुकी हैं। अब इंस्टॉलमेंट 4 चलेगा। ये 4th इंस्टॉलमेंट है। 70,000 यहीं रहेगा और अब इसका इंटरेस्ट काटेंगे। इसका 1,30,158 का 5% ब्याज तो 6,507 रुपये 9 पैसे आएगा यानी कि यह आता है इतना। तो हम क्या करेंगे 0.90 है तो अप्रोक्स करेंगे तो ये 6,508 रुपये हो जाएगा। इसको लिख लेंगे 6,508 रुपये। तो जो 6,508 रुपये है 70,000 में से हम इसको माइनस करके 6,508 को तो हमारा जो बैलेंस आएगा वो प्रिंसिपल अमाउंट होगा 63,492 इतना होगा यानी 63,492। यही प्रिंसिपल अमाउंट इस प्रिंसिपल अमाउंट में से माइनस होगा। फिर हमारा बैलेंस जो बचेगा ये 5वें इंस्टॉलमेंट का बैलेंस बचेगा। इसके बाद कोई इंस्टॉलमेंट नहीं जाएगी। ये 5th इंस्टॉलमेंट है और यहाँ पर जो बैलेंस होगा वही लास्ट इंस्टॉलमेंट होगा। इसके बाद कोई किस्त नहीं जाएगी।
लास्ट इंस्टॉलमेंट का जो बैलेंस है 6666 यानी 66,666 रुपये है। हम इसको लास्ट में इसका ब्याज काटने की हमें ज़रूरत नहीं है। लास्ट में हमने बताया था जब हमने स्टार्टिंग किया था तो इसमें से इससे ज़्यादा पेमेंट हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये लास्ट पेमेंट है। तो इसमें से इसे ही घटा के इसके बैलेंस को नील कर दीजिए, यानी कि यहाँ पर नील आना चाहिए और यही बैलेंस यहाँ रहता है इस तरह से, और इसमें से इसे घटा के लास्ट मोमेंट में ब्याज बैलेंसिंग करके निकाला जाएगा, ये ब्याज आ जाएगा। आपने देखा इसको इंटरेस्ट लास्ट मोमेंट में हमने कैसे निकाला। अब ये 70 हज़ार करके 5 बार जो इंस्टॉलमेंट गई है ये 3.5 लाख रुपए अब जा चुके हैं। और ये जो इंटरेस्ट है, यह इंटरेस्ट जो हमारा अमाउंट होता है वह उन दोनों का बैलेंस है। किसका बैलेंस है? ये बैलेंस है इसका। 3.5 लाख रुपए हम टोटल पेमेंट करेंगे और इसमें से ये टोटल पेमेंट है, ये टोटल पेमेंट है और इसकी जो कॉस्ट है वो ये है। इस प्रकार से हमने 3.5 लाख रुपए कुल पेमेंट किए, जबकि वह चीज़ 3,63,63 की है। तो हमने 46,937 रुपये का इंटरेस्ट चार्ज किया है यहाँ पर। तो इसका जो ब्याज का टोटल है ये 46,937 रुपये का बैठेगा। और ये जो टोटल है ये 3,03,063 रुपये बैठेगा टोटल इसका कॉस्ट प्राइस। तो आपने यहाँ पर देखा एन्युटी मेथड किस तरह से आपके सामने पेश किया गया है। यहाँ पर एन्युटी मेथड इसी प्रकार से हम इसको इस प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आइए अब इसके लेजर्स को देखते हैं। इसका लेजर, सबसे पहले इसके लेजर में हम बनाएंगे मशीन अकाउंट। जिस मशीन को हमने ख़रीदा है हायर परचेजर एक्स लिमिटेड है, इनकी बुक में ही बनेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे मशीन अकाउंट को। क्वेश्चन में जो पूछा है वह यही पूछा है कि नेसेसरी लेजर बनाइए। तो नेसेसरी लेजर 2 हैं इसमें, एक तो हायर वेंडर का अकाउंट है और एक है इसमें मशीन का अकाउंट जो महत्वपूर्ण है। तो दोनों का लेजर हम बनाएंगे। देखिए ध्यान से किस तरह से इसके लेजर को तैयार किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर डेट, पार्टिकुलर्स और रुपीज। डेट, पार्टिकुलर्स और रुपीज। यहाँ पर एक LF का कॉलम हो, JF का कॉलम होता है, जर्नल फोलियो नंबर। ये कभी कभी किसी किसी किताब में लिख देते हैं, किसी किसी किताब में नहीं लिखते हैं। अब आपकी मर्जी है, आप इसको लिखो। वैसे लिखो तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसका जब हम लेजर बनाते हैं तो उसमें जर्नल फोलियो नंबर का कॉलम अवश्य होना चाहिए, क्योंकि ये जर्नल एंट्री हर ट्रांजैक्शन की बनती ज़रूर है और उसके पेज नंबर यहाँ पर लिखे जाते हैं जिससे ऑडिटिंग में हेल्प मिलती है। इसी वजह से जर्नल फोलियो नंबर डाला जाता है ताकि ऑडिटिंग के समय हेल्पलाइन के रूप में इसका यूज किया जा सके। तो हम सबसे पहले मशीन का अकाउंट जब बनाएंगे तो 1 अप्रैल 1998 को इन्होंने 93 को ख़रीदा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं 1 अप्रैल 1993 को ख़रीदा है। इनका जो ईयर होता है वह 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को क्लोज होता है। पहले हम ब्याज मैच कर लेते हैं। देखिए कॉस्ट इसकी यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने कहा था कि 0.39 को इग्नोर कर देंगे। तो हमने इतना अमाउंट जो है कॉस्ट का लिया है। 15,153 हमारा पहला इंटरेस्ट है जो कि हम इस टेबल की सहायता से आपको समझा चुके हैं। यहाँ पे ध्यान से देख लेते हैं 15,153। फिर हम दूसरा इंटरेस्ट चेक कर लेते हैं। मेन चीज़ जो है चेक करने के बाद ही आगे बढ़ते हैं। दूसरा ब्याज चेक करेंगे। यहाँ पर है 12,410.83, तो हमने 12,411 ले लिया है। इसके बाद है 9,531 रुपये 37 पैसे, तो हमने 9,531 रुपये अप्रॉक्स में लिया है। यहाँ पर 6,507 रुपये 94 पैसे यानी कि 6,508 रुपये पूरे हो जाएंगे, तो वही हमने यहाँ लिया है। लास्ट में 3333 लिखा है ये वाला, तो हमारा यहाँ पर 3334 आया है। इस प्रकार से हमने ब्याज मैच कर लिया है। अब हम बनाते हैं
मशीन का अकाउंट, जो कि आप ध्यान से देखेंगे और आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसके हर पॉइंट पर ध्यान देंगे, बारीक नज़र होनी चाहिए आपकी, और हम बारीकी से समझाने की कोशिश करेंगे। 1993, ये आपकी बुक में कोई भी ईयर हो सकता है, ईयर को मैटर नहीं करता है, बशर्ते क्वेश्चन का पैटर्न, तौर तरीके इसके समझ में आने चाहिए। अप्रैल 1 को इन्होंने इस मशीन को हायर वेंडर से ख़रीदा था, तो यहाँ पर टू हायर वेंडर लिखेंगे। हायर वेंडर का नाम नहीं है तो टू हायर वेंडर ही लिखेंगे। और ये मशीन 3,03,63 रुपये की थी, और 31 मार्च 1994 को एक साल पूरा हो जाएगा, 31 मार्च 1994 को, और इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो बाय डेप्रिसिएशन जब हम लिखेंगे तो यह डेप्रिसिएशन मैंने आपको यह दिखाना है कि डेप्रिसिएशन कितना होगा। देखिए 30,63 रुपये का है, इसका 5%, उन्होंने क्वेश्चन में लिखा है 10% डेप्रिसिएशन, वह भी डिमिनिशिंग से। डिमिनिशिंग में जो डेप्रिसिएशन आता है उसके बैलेंस पर कटेगा। जैसे ये बैलेंस हुआ तो यहाँ पर मतलब अभी तो हमारी फ़िलहाल कॉस्ट यही है, तो इसका 10% 30,306 यानी 30,306 हुआ। इसमें से यानी इसकी कॉस्ट में से हमने इसके डेप्रिसिएशन को घटाया तो ये बैलेंस आया। अब इस बैलेंस का 10% काटेंगे, 27,276 होगा। इसमें से इसे माइनस करेंगे कॉस्ट में से, तो हमारे पास जो बैलेंस आएगा 2,45,481 होगा। इसका 10% फिर यहाँ लेंगे। इसी तरह से हम 5 साल तक पहुँचेंगे, तो हमारे पास ये डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू है वो ये है इस वक्त, जिसमें मैंने राइट लगाया है, ये डेप्रिसिएशन अमाउंट है। तो हम बहुत आसानी से एक बार इस चार्ट को बना लीजिए, और इसके बाद आप यहाँ पे बहुत फास्टली इसको बना सकते हैं। यह एक ट्रिक है, इस ट्रिक पर ध्यान दीजिए, यह ट्रिक कितनी कामयाब है। तो यहाँ पर लिखेंगे 30,6 यानी कि 30,306, और सेम डेट ही रहेगा। बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन कर लीजिए, बैलेंस CD करेंगे, फिर इसके बाद CD करके फिर BD करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। यानी कैरी डाउन करिए, घटाने पर यह अमाउंट देखो यहाँ पर घटा हुआ भी हमने लिख रखा है, तो इसकी वर्किंग पहले कर लेंगे तो ये फास्टली काम करेगा। 2,72,757, और फिर इसका टोटल करिए। डबल लाइन यहाँ जरूर लगा दीजिए, इससे क्या होगा कि एक साल का पूर्ति यहाँ पर पूरी तरह से दिखाया जाएगा। और इसके बाद फिर इसको यहाँ लाइए। 1994 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करिए 27, यही बैलेंस अब यहाँ आएगा 2,72,757, 2,72,757। 1995 मार्च 31 बाई डेप्रिसिएशन, और ये डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट होगा दूसरे साल का ये होगा 27,276, यहाँ लिखिए 27,276। फिर बैलेंस बाई बैलेंस CD जब हम करेंगे सेम डेट में, तो बैलेंस CD के लिए आप ध्यान देंगे, तो बैलेंस CD बहुत इम्पोर्टेंट ये रहा 2,45,481, 2,45,481, यहाँ लिखिए 245,481। इसकी बैलेंसिंग कर दीजिए टोटल करके, बैलेंसिंग भी हो गई। अब टोटल लिख देते हैं, फिर इसके बाद बैलेंस कैरी डाउन कर लेंगे। ये कितना इजी है, वेरी सिंपल, बहुत आसान। अब इसको यहाँ लाइए। नेक्स्ट ईयर 1995 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करिए, और वह यही बैलेंस यहाँ आ जाएगा 2,45,481 रुपये। अब 1996 मार्च 31 बाई डेप्रिसिएशन, हम तीसरे साल चल रहे हैं, डेप्रिसिएशन यहाँ से देख सकते हैं। तीसरे साल में जो डेप्रिसिएशन है वो कितना है, 2,24,548, यहाँ लिखेंगे 24,548, यानी कि तीसरे साल का डेप्रिसिएशन
24,548 है। इसके बाद इसी के साथ ही हम यहाँ पर जो बैलेंस CD करेंगे सेम डेट में, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि बैलेंस CD ये है 2,20,933, 2,20,933। इस टेबल को बनाने से, इस वर्किंग को बनाने से काफ़ी हेल्प मिल जाती है। इससे हम जो है बार बार कैलकुलेशन के चक्कर से भी हम बच जाते हैं। 245,481। अब इस बैलेंस को यहाँ लाएंगे 1996 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करेंगे और यही बैलेंस 2,20,933 को यहाँ लाएंगे 22933 को। अब इसका 10% 1997 मार्च 31 को लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन। इसका डेप्रिसिएशन 22,093 होगा। अप्रोक्सीमेशन ऑफ रुपीज़ में चल रहे हैं, यानी कि 50 पैसे से कम को छोड़ेंगे और 50 पैसे या 50 पैसे से अधिक को हम 1 रुपया बना के चलेंगे। अब बैलेंसिंग में जब चेक करेंगे तो 198,840 हमारा बैलेंस होता है। टोटल करेंगे 2,20,933 रुपये, दोनों तरफ लिखेंगे, इधर भी इधर भी। अब इस बैलेंस को अगले साल 1997 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करेंगे और यहाँ लिखेंगे 1,98,840। 1998 मार्च 31, 5वां साल हम चल रहे हैं। 5वें साल में बाई डेप्रिसिएशन इसका 10% 19,884 रुपये 19,884 बाई सेम डेट में बैलेंसिंग चेक कर लेंगे। बैलेंस CD यानी कैरिड डाउन यहाँ देख लेंगे, हमने पर्चा अपने आप ही पहले बना रखा है रफली, तो आसान होगा। 178,956 है यहाँ पे, 178,956 ये हमारा बैलेंस है। बहुत इजीली इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। और टोटल दोनों तरफ इक्वल लिख के बंद कर दिए, 5 साल पूरे हो चुके हैं। 198,840 तो बैलेंसिंग फिगर भी आराम से आप निकाल सकते हैं वर्किंग करके, बशर्ते कि वर्किंग पहले होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपने देखा पूरी तरह से ये। अब आपकी स्क्रीन पर हायर वेंडर का अकाउंट मौजूद है। हायर वेंडर हायर परचेजर के लिए एक क्रेडिटर होता है। इसकी हम शुरुआत क्रेडिट साइड से करेंगे। 1993 अप्रैल 1 को यहाँ पर मशीन खरीदी जाती है एक्स लिमिटेड के द्वारा। तो जब एक्स लिमिटेड अपनी एंट्री करते हैं तो लिखते हैं मशीनरी अकाउंट यानी मशीन अकाउंट डेबिट और टू हायर वेंडर, ये जनरल एंट्री होती है। इसमें आप हायर वेंडर को देखेंगे तो क्रेडिट साइड में है मशीन के नाम से। इसी प्रकार से यहाँ पर हम टू मशीन के नाम बाई मशीन के नाम से लिखेंगे बाई मशीन अकाउंट और यहाँ पर मशीन का दाम पूरा लिखा जाएगा। और 31 मार्च 1994 को 1 साल पूरे होंगे और उस दिन इसमें ब्याज लगेगा यानी इंटरेस्ट अकाउंट चार्ज होगा। और वह इंटरेस्ट अकाउंट आप इस कैलकुलेशन टेबल जो हमने आपको बना के दिखाया था शुरू में, उसके द्वारा, उस कैलकुलेशन टेबल के द्वारा आप इसके ब्याज की कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं। यह ब्याज आप लगाते हुए दिखाएंगे 15,153 रुपये। इस तरह से ब्याज चार्ज होगा। फिर यहाँ पे टोटल हो जाएगा और हम इधर पेमेंट करेंगे मार्च 31, 1994 को टू बैंक अकाउंट के नाम से पेमेंट जाएगा। डाउन पेमेंट कुछ है नहीं, तो बैलेंसिंग फिगर जो है बैलेंस CD करके दिखाया जाएगा और ये यहाँ पे टोटल कर दिया जाएगा। तो अब ये देखते हैं कि इनका टोटल कितना होता है। सबसे पहले इन दोनों का टोटल चेक करेंगे। 30 63 प्लस 15,153 रुपये का इंटरेस्ट, कुल मिला के 3,18,216 3,18,260 यही यहाँ भी लिखेंगे।
इस बात को ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर पेमेंट देंगे 70,000 यानी 70,000 की इंस्टॉलमेंट। इसमें से 70,000 आप माइनस कर दीजिए। अब बैलेंस 248,216 बचा। 248,216 2,48,516 रुपये। और यह प्रोसीजर 5 साल तक कंटिन्यू चलता रहेगा। और ये ध्यान रखेंगे कि यही बैलेंस सीडी नेक्स्ट ईयर 1994 अप्रैल 1 को बैलेंस ब्रॉट डाउन भी होगा। तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे 248,216 और इस पर फिर ब्याज लगेगा मार्च 31, 1995 को इंटरेस्ट क्रेडिट करेंगे यहाँ पर। और कितना करेंगे यह ब्याज यहाँ आप टेबल से देख सकते हैं 12,411। और इन दोनों को ऐड करिए और बिल्कुल ऊपर वाले जैसा प्रोग्राम बिल्कुल सेट बनाइए। और यहाँ पर मार्च 31 को 1994-5 को आप यहाँ पर पेमेंट दिखाएंगे टू बैंक अकाउंट के नाम से। और बैलेंस सीडी भी सेम डेट में ही होगा। तो 70,000 यहाँ लिख देंगे। इन दोनों का टोटल करेंगे, टोटल करके यहाँ लिखेंगे प्लस 12,411। यह इन दोनों का टोटल हुआ 260,627 यानी 2,60,627। 2,60,627 2,60,627। इसमें से 70,000 माइनस कर दीजिए। ये बचा 196,227। इसको यहाँ पर 1995 अप्रैल 1 को ब्रॉट डाउन करेंगे। 2 के बजाय अब यहाँ तो बाई लिखेंगे अप्रैल 1 को। बाई बैलेंस BD 190627। फिर हम यहाँ पर मार्च 31, 1996 को इंटरेस्ट तीसरा चार्ज करेंगे। और तीसरा इंटरेस्ट कितना है यहाँ देख लेंगे। थर्ड इंटरेस्ट 9,531 रुपये। 9,531 रुपये। इन दोनों को ऐड करेंगे ऊपर वालों की तरह सेम और इधर पेमेंट करेंगे। मार्च 31, 1996 टू बैंक अकाउंट से पेमेंट जाएगा 70,000 रुपीज़ का। और फिर बैलेंस सेम डेट में बैलेंस हम कैरी डाउन करेंगे। टोटल करने के बाद टोटल करेंगे इन दोनों का 196,227 प्लस 9,531 और ये हो गया 2,01,000 नहीं 2,01,58 2,01,58। अब इसको यहाँ भी उतार लीजिए, यहाँ भी लिखिए इसको। और इसमें से 70,000 हटा दीजिए जो पेमेंट हो चुका है। अब बचता है 130,158 130,158 130,158 यहाँ लिखिए। और इसके बाद फिर यहाँ पर 1996 मार्च नहीं अप्रैल 1 को बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 130,158। ये CD जो हुआ है कैरी डाउन यही BD होगा। और फिर यहाँ पर मार्च 31, 1997 को बाई इंटरेस्ट चार्ज होगा। कितना चार्ज होगा इंटरेस्ट अकाउंट, सब जगह अकाउंट लगा दीजिए। और यहाँ पर लास्ट चौथे साल का ब्याज 6,508 रुपये 6,508 रुपीज़। इनका टोटल यही करेंगे और इधर पेमेंट करके बैलेंसिंग करेंगे। मार्च 31, 1997 टू बैंक अकाउंट 70,000 और टू बैलेंस CD यानी कि कैरी डाउन करेंगे
घटा के जोड़ेंगे। पहले इन दोनों को जोड़िए, 6508 को और उसको, तो ये होगा 13666, 1,36,666। उसको यहाँ पे लिखेंगे 1,36,666 को, और इसमें से इसको घटाएंगे 70,000 को, तो 66,666 बैलेंस बचेगा, यानी 66,666। अब हम पहुंच चुके हैं लास्ट ईयर में, यानी कि अप्रैल 1, 1997 को हम बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे लास्ट इंटरेस्ट चार्ज होगा। कितना चार्ज होगा यहाँ देख सकते हैं, ये चार्ज होगा और ये इंस्टॉलमेंट चला जाएगा और मैटर क्लोज 3334, और ये हो गया पूरे 70,000 पूरे, और यहाँ पर भी 70,000, और यहाँ पर मार्च 31, 1997। अच्छा, यहाँ पर ब्याज हमें लगा देना है, इंटरेस्ट अकाउंट लिख के, और उसके बाद यहाँ पर 1998 को पेमेंट हमारी लास्ट हो जाएगी टू बैंक का। वही प्रोसीजर ऊपर वाला ही चल रहा है, सेम टू सेम 70,000 लिख देंगे। अब लास्ट में यहाँ बराबर हो जाएगा, दोनों तरफ इक्वल। तो लास्ट प्रोसीजर, जब इस बैलेंस को उतार के यहाँ लाएंगे, यहाँ बाय इंटरेस्ट लिखेंगे, टोटल 70,000 पूरा हो जाएगा। लास्ट में 70,000 से ज़्यादा तो पेमेंट करना ही नहीं है। लास्ट में 70,000 31 मार्च 1998 को फिनिश हो जाएगा। इस प्रकार से दोनों तरफ इक्वल हो जाएंगे और यहाँ पर हायर वेंडर का अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। इसकी जो ट्रिक्स है वो क्या है, क्रेडिट साइड से शुरू होगा, डेबिट साइड से कम होता चला जाएगा। यानी क्रेडिट साइड में हम यहाँ लिखेंगे बाई मशीन और इंटरेस्ट लगाएंगे, हर साल इस टेबल में देखते रहेंगे। इस टेबल को हम कैलकुलेशन टेबल को पहले बना लेते हैं, इन ब्याज को, यानी ब्याज को यहाँ लिखते जाएंगे क्रेडिट साइड में हर साल, और इधर किस्त को घटाते जाएंगे। जो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट लिखा हुआ है, ये इंस्टॉलमेंट कम होता चला जाएगा, ये इधर लिखा जाएगा डेबिट साइड में। 70,000 देखो, 70,000, 70,000, 70,000, 70,000, 70,000, ये 5 किस्तें गई हैं, 70, 70, 70, 70 और 70। लास्ट 5 इंस्टॉलमेंट में कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर लेजर बनाया है। तो यह ध्यान देंगे, क्रेडिट में ब्याज जोड़ते जाएंगे, डेबिट में इंस्टॉलमेंट पेमेंट करते जाएंगे, बैलेंस सीडी करके अगली साल बीडी करेंगे, फिर ब्याज लगाएंगे, फिर किस्त चुकाएंगे, फिर बैलेंस सीडी करके बीडी करेंगे, फिर ब्याज लगाएंगे, फिर किस्त चुकाएंगे, फिर बैलेंस सीडी करेंगे, फिर बीडी करेंगे, फिर ब्याज लगाएंगे, फिर किस्त चुकाएंगे, और फिर यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम ब्याज लगाने के बाद, बैलेंस करने के बाद फिर अगली साल जाएंगे, फिर ब्याज लगाएंगे, और फिर लास्टली पेमेंट करके ख़त्म कर देंगे। इसमें बैलेंस सीडी का कोई मतलब नहीं होता है, इसमें पूरा का पूरा पेमेंट चला जाता है। इस प्रकार से आपने 2 लेजर समझे, एक तो हायर वेंडर का और एक मशीन अकाउंट, जो कि दोनों ही महत्वपूर्ण थे। और एक बेहतरीन चीज़ कैलकुलेशन टेबल आपने सीखा, जो कि उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये अगर आ गया तो आपने किला फतह कर लिया है। यह ज़रूरी है कि आपको ये आना बहुत ज़रूरी है, यह टेबल इम्पोर्टेंट है। बने रहिए हमारे साथ, अंत तक वीडियो हमेशा देखा कीजिए, स्किप करके वीडियो कभी ना देखें, क्योंकि यह नुकसानदायक होता है। बीच में कोई ट्रिक्स बताई जाती है तो वह समझ में नहीं आता है, इसलिए आप जब भी वीडियो देखें शुरू से अंत तक देखा कीजिए। और आज का टॉपिक हमारा एनओटी मेथड का था, जो कि समाप्त हुआ। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स कंटिन्यू लेते रहिए। हमारे चैनल पर इनकम टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डबल एंट्री सिस्टम, इकोनॉमिक, बिजनेस स्टडी और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तमाम सब्जेक्ट्स की वीडियोज कंटिन्यू बन रही हैं। और हमारे चैनल पर आप कभी भी अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, और अपने कमेंट में अपनी क्वेरीज ज़रूर बताइए कि आपको किस प्रकार की वीडियो की आवश्यकता है और आपको
कौन सा सब्जेक्ट, किस टॉपिक पर वीडियो की आवश्यकता है वह भी बताइए। और उसके बाद अगर हमारे पास वो वीडियो अवेलेबल होगी तो उसका हम आपको लिंक भेज देंगे, आप उस वीडियो को यूट्यूब पर खोल के देख सकते हैं। अगर नहीं होगी अवेलेबल तो हम उस वीडियो को अवश्य तैयार करेंगे, जिससे आपके अलावा और भी स्टूडेंट उसका लाभ उठा सकें। तो यदि इस वीडियो को आपने पसंद किया है और आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो पर कमेंट, लाइक और शेयर, यह 3 चीज़ तो अवश्य करिएगा ही। इतनी उम्मीद तो मैं आपसे कर सकता हूँ। अब वीडियो समाप्त हो चुका है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।